हेलो एवरीवन। तो अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन की सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं आज। तो हम कहाँ पे थे? हम कर रहे थे स्टैक। तो स्टैक में हमने स्टैक क्या होता है, उसके ऑपरेशंस क्या थे, पुश, पॉप, पीक, टॉप, इज एम्प्टी, तो ये सब हमने पढ़ा था स्टैक के अंदर। अब हम बात करते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक की। स्टैक की एप्लीकेशन कहाँ है, बेसिकली ये भी हमने देखा था, और एप्लीकेशन मीन्स इसको हम यूज़ कहाँ पे करते हैं। तो आज उसी टॉपिक पर हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक में आते हैं हमारे नोटेशंस। जो स्टैक है वो हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, पहले हम इस चीज़ को समझेंगे कि हम ये टॉपिक को हम पढ़ भी क्यों रहे हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास कंप्यूटर। अब कंप्यूटर में एक चीज़ होती है, वो होती है हमारे पास क्या होता है, सीपीयू। ये कुछ होता है हमारे पास क्या, सीपीयू। तो ये है हमारा सीपीयू, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसको कहते हैं हम मॉनिटर। तो ये ऑलरेडी हमें पता होगा क्योंकि हम कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। अब जो ये मॉनिटर होता है ये सिर्फ डिस्प्ले के काम आता है। इसमें क्या होता है, जैसे टीवी होता है, टीवी में हम सिर्फ क्या करते हैं, व्यू करते हैं, देख सकते हैं हम, विजिबल करते हैं चीज़ों को। लेकिन जो वो चीज़ें हमें दिख रही होती हैं वो कहाँ से दिख रही होती हैं, वो दिख रही होती है हमें सीपीयू से। यानी कि उसकी जो प्रोसेसिंग हो, जो काम है, जो दिख रहा है वो कहाँ से दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, वो किसका काम है, सीपीयू का। अब सीपीयू में भी 3-4 चीज़ें होती हैं, जिसमें से जिसको हम बोलते हैं सीपीयू कुछ यूनिट से बना है, जिसमें होता है ALU, CU, ठीक है। तो अब सीपीयू कुछ यूनिट से मिलके बना है, जिनमें एक ALU होती है, एक CU होती है। CU होती है कंट्रोल यूनिट, ALU होती है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अब अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट नाम से ही हमें पता चल जाता है ये हमारे अर्थमेटिक कुछ प्रॉब्लम्स होंगी जिनको सॉल्व करता है, यानी कि कुछ लॉजिक्स पर काम करता है। बेसिकली कंप्यूटर का मतलब भी क्या होता है, कंप्यूटेशन के लिए हम जब इनिशियली हमारा कंप्यूटर आया था, और कंप्यूटर की फुल फॉर्म भी हम बात करें तो वो कंप्यूटेशन के लिए आया था, यानी कि कैलकुलेशन के लिए, कुछ कॉम्प्लेक्स लॉजिक्स को कैलकुलेट करने के लिए। तो वहीं जो उसका कोर है वो है सीपीयू। सीपीयू के अंदर भी हमारी 3 यूनिट्स होती हैं, जिनमें से 2 का नाम है CU और ALU। अब यहाँ पे भी हम जो पढ़ रहे हैं वो है ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अब ये अर्थमेटिकल और लॉजिकल यूनिट करती क्या है, मान लीजिए मैंने कोई अपनी फाइल थी मेरे पास, फाइल में मैंने लिखा A। अब A को एस्काई कैरेक्टर्स में हम बोलते हैं, यानी कि कंप्यूटर में बोलते हैं हम 65 न्यूमेरिकल एक नंबर होता है A का, A to Z होते हैं 65 to 9। तो अब इस अस्काई को भी, क्योंकि कंप्यूटर तो हमारी अस्काई भी लैंग्वेज नहीं समझता है, तो इस 65 को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ए का कोई मीनिंग नहीं होता है कंप्यूटर में, ए का एक मीनिंग होता है 65, और 65 को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी में। यानी कि 65 को भी हम 65 नहीं लिखेंगे, हम कंप्यूटर से कैसे समझता है 0101 के फॉर्मेट में 6 और 5 को। तो ये हमारा काम होता है किसका, ALU का, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट का। अब अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा हमारा ALU। अब हम बात करते हैं कि अर्थमेटिक और लॉजिकल क्या होता है। अब हम बात कर रहे थे कि कुछ कैलकुलेशंस होती हैं, तो जो अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट होती है वो किस पर, कोई बेसिकली किसी एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रही होती है। कोई एक्सप्रेशन हमने ले लिया 8 / 2 + 3। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास मैथमेटिक्स के अंदर एक रूल होता है, जिसे हम कहते हैं BODMAS। BODMAS आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे अपने स्कूल में, तो जिसका मतलब होता है ब्रैकेट,
O फॉर ऑफ, D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। कि अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन हमें मिलता है तो वो उसका रूल क्या है सॉल्व करने का, तो पहले क्या होगा, पहले डिवाइड सॉल्व होगा, देन हमारा एडिशन होगा। तो ये प्रायोरिटी है कि सबसे पहले पे ये प्रायोरिटी है, पहले कौन सा सॉल्व होगा, पहले 1 होगा, देन 2 होगा, देन 3 4 5, ये इनकी प्रायोरिटी है। पहले ब्रैकेट होगा, फिर ऑफ होगा, डिवाइड, मल्टीप्लाई और सबसे लास्ट में एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो ये रूल्स हैं इसके। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले क्या सॉल्व होगा हमारा, ये 4 + 3, तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास 7। और जब भी हम सॉल्व करते हैं एक्सप्रेशन को तो वो ऑपरेटर हट जाता है, ऑपरेंड हट जाता है, और इसके बाद ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद एक सिंगल वैल्यू जनरेट होती है, और जब ये दोनों को एडिशन करेंगे तो इसके ऑपरेटर्स भी हट जाते हैं। तो सेम काम हमारा एक्सप्रेशन में हो जाता है। अब यहाँ पे ऑफ भी मल्टीप्लाई होता है और मल्टीप्लाई भी मल्टीप्लाई होता है। अब इसका क्या मीनिंग होता है कि अगर ऑफ कहाँ पे यूज़ होता है, अगर हमें x के मल्टीप्लाई में 2 + 3x या कुछ भी ऐसा है तो ये x का मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा और x का मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा। तो ऑफ का मीनिंग कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, जब हमारे ब्रैकेट्स के साथ हमें मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। और ये सिंगल केस है कि 2 × 3, तो 3 2 6, तो ये डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। अगेन रिजॉल्व किया, 7 - 3 4, और जब हम ऑपरेशन परफॉर्म कर देते हैं तो हमारे ब्रैकेट्स भी हट जाते हैं और हमारे ऑपरेटर्स भी हट जाते हैं, वो हम नहीं लिखते हैं सॉल्यूशन के बाद। 7 - 3 × 2, अब यहाँ पे क्या है, पहले क्या था मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, फिर इन दोनों पर हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। 7 - 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, क्योंकि पहले किसकी थी, बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई की देन सब्सट्रैक्शन की, तो पहले मल्टीप्लिकेशन होगा फिर सब्सट्रैक्शन होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ब्रैकेट्स की, हम बात करेंगे मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में जो ब्रैकेट्स होते हैं, एक लाइन जो दिखता कहीं नहीं है पर यूज़ हो रहा होता है, दूसरा होता है स्मॉल ब्रैकेट, देन कर्ली ब्रेसेस, देन स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो अब इनमें भी जो प्रायोरिटी है सबसे पहले लाइन ब्रैकेट की होगी, यानी कि अगर कहीं हमारे पास लाइन ब्रैकेट है तो वो सॉल्व होता है। अगर फिर स्मॉल और ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रेसेस दोनों दिए हुए तो पहले स्मॉल सॉल्व होता है, देन कर्ली होते हैं, और लास्ट प्रायोरिटी होती है हमारी स्क्वायर ब्रैकेट्स की। तो ये थे हमारे ब्रैकेट्स के रूल। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं मैथमेटिक्स के अंदर ही कि यहाँ पे भी हमारे कुछ रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 1200 डिवाइड बाई 2/3। अब यहाँ पे 2/3 डिवाइड हो रहा है और हमें 2/3 का कोई रूल नहीं बताया था, तो यहाँ पे एक रूल और है कि यहाँ पे डिवाइड को हम कन्वर्ट कर लेंगे इनटू में, और जब हम इनटू में डिवाइड को कन्वर्ट करते हैं तो जो वैल्यू हमारे पास होती है अगर वो फ्रैक्शंस में होती है तो फ्रैक्शंस को हम क्या उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल मीन्स उसका उल्टा, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंबल्स हम चेंज करके उल्टा कर देते हैं, और यहाँ पे हमारा ये चेंज हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1800। अगेन सेम यहाँ पे हमारा ऑफ दिया हुआ है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी ब्रैकेट के बाद ऑफ की होती है, तो यहाँ पे क्या सॉल्व होगा, ये सॉल्व होगा। तो हमने इसको सॉल्व किया, 2/3 6, फिर 1200/6 आया, तो इस एक्सप्रेशन भी हमने इजीली सॉल्व कर लिया। ये सिर्फ हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि जब हम एक्सप्रेशन को करें तो हमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स की भी हो कि किस तरीके से हमने किया था मैथ्स के अंदर, तो वही रूल यहाँ पे भी मैच करता है। सेम सिचुएशन, यहाँ डिवाइड है और मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम किसको चेक करेंगे, डिवाइड को, क्योंकि बॉड मास पहले डिवाइड आता है फिर मल्टीप्लाई आता है, तो पहले डिवाइड सॉल्व होगा, और जब डिवाइड सॉल्व होगा यहाँ पे रेसिप्रोकल वाला रूल हमारा अप्लाई होगा, तो उल्टा हो जाएगा इसका, और ये इसके बाद आंसर आएगा। सेम हमारे ये क्वेश्चन है 8 ऑफ 5 × 3, ऑफ × 5, जब ऑफ हो और मल्टीप्लाई हो, क्योंकि एक सिंपल फॉर्मेट में अगर सिर्फ चेंज रूल कहाँ पे हमें दिखता है मल्टीप्लाई और ऑफ का, जब हम डिवाइड कर रहे होते हैं या कोई और ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, बट जब ऑफ और मल्टीप्लाई एक साथ दिए हो तो उनका मीनिंग सेम होता है कि दोनों ही मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। ये सेम ऑफ हो गया यहाँ पे 3। एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं, एक एक्सप्रेशन वाला ब्रैकेट्स के साथ। अब यहाँ पे सबसे जो पहली प्रायोरिटी थी वो थी स्मॉल ब्रैकेट्स की, तो हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 ये हट जाएगा, पैरेंथेसिस यहाँ से। अब ये 3 अब फिर कौन सा सॉल्व होगा, कर्ली ब्रेसेस, 3 3 जा 20 9 9 3 जा 27 27 - 3 ये हो जाएगा 24। जब 24 आ गया तो ये वाला ब्रैकेट हमारा हट जाएगा। लास्ट में कौन से सॉल्व होंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स होंगे तो पहले डिवाइड का रूल अप्लाई होगा, ये फॉर्मूला हमारा 25 हो गया,
24 और लास्ट में हमारे इन दोनों का ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो स्क्वायर ब्रैकेट्स भी हट जाएंगे। अब हम बात करते हैं इसमें हमने ये क्यों पढ़े, हमने अभी समझने की कोशिश करते हैं। इसमें अब हम दो चीज़ें नोटिस करेंगे, एक तो था हमारी वैल्यू, एक था हमारा कोई ऑपरेशन। कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है, जो ऑपरेशन जो काम हुआ उसको हम बोलते हैं ऑपरेशन, जो एक्शन परफॉर्म हुआ उसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेशन। और जिसने किया, किसने किया, प्लस नहीं तो क्या यहाँ पे, तो इसको हम बोलेंगे ऑपरेटर। प्लस क्या है यहाँ पे, ऑपरेटर है। और जो एक्शन हुआ यानी कि एडिशन जो हुआ वहाँ पे वैल्यू जो हमें मिली उसको हम बोलते हैं ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, वैल्यूज पर हुआ। कहाँ पर हुआ, वैल्यूज को। अब इसी वैल्यू को मैं किसी पैरामीटर में रख दूँ हमारी लैंग्वेज में तो हम इसको बोल देते हैं वेरिएबल या फिर ऑपरेंड। जब परफॉर्म हो रहा है दो वैल्यूज पर, दो, उनको हम बोल देते हैं ऑपरेंड्स। ए प्लस बी ऑपरेंड, ए में क्या था 20, बी में क्या था 30। इनडायरेक्टली तो वो वैल्यूज पर ही अप्लाई हो रहा है, जस्ट हमने उसके नाम दे दिया, उसको हम बोलते हैं ऑपरेंड। तो जिन ऑपरेंड्स पर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है जो ऑपरेशन हमारा परफॉर्म होता है ऑपरेंड्स के साथ में, उस कंप्लीट स्टेटमेंट को हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन में क्या होता है, हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं और ऑपरेंड्स होते हैं। ऑपरेटर क्या होते हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, और ये भी हमारे एक तरीके से ऑपरेशन के अंदर ही आते हैं। ऑपरेंड्स क्या होते हैं, ए बी सी डी, और कोई वैल्यू भी हो सकती है। तो ये अंडरस्टैंडिंग हुई कि हम क्यों हमने एल्जेब्रिक क्यों पढ़ा, बॉडमास रूल क्यों देखा। अब हम बात करते हैं नोटेशंस की। अब जो ये अर्थमेटिकल लॉजिक जो सीपीयू होता है, एएलयू, जिसकी हमने बात की थी कि ये हमारे एक्सप्रेशंस को क्या करता है, सॉल्व करता है। तो ये कंप्यूटर हमारा एक नोटेशन यूज करता है। ये एक्सप्रेशन जो हम लिख रहे हैं इनमें ऑपरेटर बीच में इधर उधर वैल्यूज हैं, इसको हम बोलते हैं इनफिक्स। जब ऑपरेटर बीच में हो, ऑपरेटर क्या हो, ऑपरेंड्स के बीच में हो, तो हम उसे बोलते हैं इनफिक्स एक्सप्रेशन। तो इनफिक्स एक्सप्रेशन हम कब यूज करते हैं, हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं, अब हम इसे नॉर्मली पढ़ रहे हैं, हमने मैथ्स में पढ़ रहे हैं, हम सॉल्व कर रहे हैं। तो जो इनफिक्स होते हैं वो जनरली यूज होते हैं नॉर्मल टर्म्स में। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर के अंदर इनफिक्स एक्सप्रेशंस के थ्रू कुछ सॉल्व करना वो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो जो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होती है वो क्या यूज करती है, वो रिवर्स नोटेशन यूज करती है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो इसके लिए हमारे पास आया पॉलिश नोटेशन। अब नोटेशंस बेसिकली तीन तरीके की होती हैं। किसी भी एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए नोटेशन तीन तरीके की होती हैं। इनफिक्स जो हमने अभी देखा है, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। अब इनफिक्स क्या था, ऑपरेटर कहाँ है, बीच में। प्रीफिक्स ऑपरेटर पहले आए, पोस्टफिक्स ऑपरेटर बाद में आए। ठीक है, तो तीन तरीके की नोटेशन है। लेकिन अब ये नोटेशन कहाँ यूज होती है, हमारी एएलयू में होती है। एएलयू में क्यों यूज होती है सीपीयू के अंदर, क्योंकि वो ऑपरेशंस एक्सप्रेशंस को एल्जेब्रिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है, लॉजिकल थिंग्स वर्क करता है। तो भैया पॉलिश नोटेशन के बारे में अब जो प्रीफिक्स था, अब उस प्रीफिक्स का एक दूसरा नाम है जिसे हम बोलते हैं पॉलिश नोटेशन। तीन तरीके की नोटेशंस, इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स। अब इस प्रीफिक्स को, जिसमें ऑपरेटर्स हमारे पहले लिखे जाते हैं ऑपरेंड से, उसको हम बोलते हैं पॉलिश नोटेशन। अब ये पॉलिश नोटेशन के बारे में हम बात करते हैं। जो पॉलिश नोटेशन होती है, इट इज़ अ मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग मैथमेटिकल, लॉजिकल एंड एल्जेब्रिक इक्वेशंस यूनिवर्सली। पॉलिश नोटेशन का जो हम यूज़ करते हैं वो मैथ्स के एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए। बेसिकली हम इनफिक्स को ही सॉल्व कर रहे होते हैं पॉलिश नोटेशन के थ्रू। पॉलिश में क्या है, ऑपरेटर हमारा पहले आ जाएगा। अब ये यूज कहाँ होती है, हम क्यों ये कर रहे हैं, यूज्ड बाय द कंपाइलर। अब जो कंप्यूटर में हमारे कोड को कंपाइल करता है, कंपाइलर इसको यूज करता है टू इवेलुएट मैथमेटिकल इक्वेशन। अब जो इक्वेशन हमारी मैथमेटिकल थी, तो वो प्रॉब्लम थी, उसको इवेलुएट कैलकुलेट करने के लिए ऑर्डर के बेस पर, ये किस ऑर्डर में है, कहाँ पैरेंथेसिस है, कहाँ प्लस है, कहाँ डिवाइड है, वो सारी हमारी इनफिक्स वाली प्रॉब्लम्स को कंपाइलर इवेलुएट करता है, कैलकुलेट करता है। अब हमने क्या पढ़ा, टाइप ऑफ एक्सप्रेशन। इसको जो ये राइट करने का तरीका है कि हम इस तरीके से बता सकते हैं कि ये नोटेशंस होती हैं तीन तरीके की, या फिर एक्सप्रेशन, इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स। प्रीफिक्स नोटेशन को हम पॉलिश नोटेशन भी कहते हैं, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो इसमें ये ऑपरेंड्स हैं,
ऑपरेंड से पहले हमारे ऑपरेटर आते हैं तो इसको हम प्रीफिक्स बोल देते हैं। अब पॉलिश नोटेशन के बारे में क्या था, पॉलिश जो नोटेशन थी वो एक मैथमेटिशियन, पॉलिश मैथमेटिशियन लुकासविच ने उसको इंट्रोड्यूस किया था। अब जो ये पॉलिश मैथमेटिशियन है, इसको जो पोलैंड के रहने वाले हैं उनको हम बोलते हैं पॉलिश। तो पोलैंड के रहने वाले एक मैथमेटिशियन थे लुकासविच, उन्होंने इस नोटेशन को इंट्रोड्यूस किया, फाइंड आउट किया। तो इसमें हम अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस को लिखने का एक तरीका होता है। अब अर्थमेटिक जो एक्सप्रेशन है, जो हमने ऊपर देखे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं, उनके कुछ की पॉइंट्स होते हैं कि क्या क्या इसमें होता है, हम कैसे एवेलुएट करते हैं। तो एक होता है जो मैंने ऑलरेडी बताया है ऑपरेंड्स। ऑपरेंड दो तरीके के होते हैं, नंबर भी हो सकती है, उसमें वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। नंबर मीन्स डायरेक्ट वैल्यूज, वेरिएबल्स मीन्स किसी वेरिएबल के अंदर मीन्स इनडायरेक्ट वैल्यूज, वैल्यू के अंदर वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर होगी। ऑपरेटर्स जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, पैरेंथेसिस आल्सो इंक्लूडेड इन ऑपरेशंस, इवैल्यूएशन, लास्ट में कैलकुलेशन करके कैलकुलेट हम करते हैं। जब कैलकुलेशन हो जाती है तो हमारे पास एक सिंगल नंबर आता है। जैसे लास्ट में हमारा नंबर आता है 7 - 3 × 2, तो कोई नंबर हमें लास्ट में सॉल्व करके मिला था 1। ऑपरेटर शुड बी प्रेजेंट एज प्रीफिक्स एंड बिफोर द ऑपरेंड। से किसकी बात हो रही है, प्रीफिक्स की। प्रीफिक्स में ऑपरेटर पहले आता है, यानी कि जो भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन वो हमारी वैल्यूज से या वेरिएबल से पहले आता है, उसको ऑपरेंड से पहले आता है, इसको हम बोलते हैं पॉलिश। अब यहाँ x + y ये इनफिक्स था, अब इसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है तो पहले लेफ्ट टू राइट हम चलते हैं। पहले हमारा फर्स्ट ऑपरेंड आएगा, देन सेकंड, इन दोनों पे क्या हुआ, एडिशन, तो ये प्रीफिक्स हो गया इसका। 3 + 7, पहले 3 आएगा, फिर 7, देन प्लस, तो ये भी हमारा वैल्यूज पर हो गया। 1 × 3, तो पहले कौन सा परफॉर्म होगा, 2 + 3, पहले कौन से सॉल्व होते हैं, ब्रैकेट सबसे पहले। बॉडमास रूल में क्या था, ब्रैकेट सॉल्व होते हैं, तो ब्रैकेट होगा +2 3, तो इसका +2 3 आया, फिर 1 स्टार, फिर उसके बाद स्टार 1 +2 3। अब इनफिक्स के हम ऑलरेडी बता ही चुके हैं। ऑपरेटर रिटर्न बिटवीन द ऑपरेंड्स, ऑपरेटर हमारे ऑपरेंड्स के बीच में होते हैं। यूज टू प्रेजेंट एक्सप्रेशन, अब ये एक ऑलरेडी क्या है, एक्सप्रेशन है। फुल्ली पैरेंथेसाइज नोटेशन होती है कि पैरेंथेसिस में लिखे हुए होते हैं। इजी टू राइट, आसानी से हम लिख सकते हैं कि a + b × c / d - e, तो हमें बड़ी आसानी से समझ में आ रहा होता है कि इसमें करना क्या, कैसे ये लिखा है, क्या है। तो इजी टू राइट होता है बट डिफ़िकल्ट टू पार्स। लेकिन कंप्यूटर्स में इसको कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल होता है कंप्यूटर की फॉर्म में, इनफिक्स नोटेशंस के अंदर। इनफिक्स क्या है, ये पॉलिश नहीं है, इनफिक्स जस्ट इज अ नोटेशन। इनफिक्स नोटेशन में ये बहुत पार्स करना इसको डिफ़िकल्ट होता है। एग्जाम्पल यही है इसके 3 + 7, 1 × 2, जिनके बीच में ऑपरेटर्स हैं, इनफिक्स नोटेशन होती है। पोस्टफिक्स नोटेशन हम ऑलरेडी बात भी कर ली हमने। ये क्या होता है, जिसमें ऑपरेंड्स हमारे बाद में लिखे हुए होते हैं, और एक होती है हमारी ऑपरेंड हमारे, ये प्रीफिक्स होता है जिसमें पहले लिखे हुए होते हैं, और ये पोस्टफिक्स होता है जिसमें हमारे बाद में लिखे हुए होते हैं। अब आप देखोगे कि जो प्रीफिक्स है और ये पोस्टफिक्स है एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, रिवर्स पॉलिश नोटेशन। अब पॉलिश नोटेशन का रिवर्स क्या हो गया, पोस्टफिक्स या सफिक्स। सफिक्स मतलब जो बाद में लगते हैं। ऑपरेटर शुड बी प्रेजेंट एज सफिक्स, पोस्टफिक्स और आफ्टर द ऑपरेंड्स, ऑल्सो नोन एज सफिक्स नोटेशन एंड रिवर्स पॉलिश नोटेशन। अब रिवर्स पॉलिश क्यों, कि वो पॉलिश नोटेशन का बिल्कुल उल्टा है व्यूज में, विजिबिलिटी में। x + y xy प्लस, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, और ये हम डिज़ाइन करने के लिए यूज़ करते हैं पोस्टफिक्स को ALU के CPU के ALU में। किसको यूज़ करते हैं हम, रिवर्स पॉलिश नोटेशन को यूज़ करते हैं। ऑल एक्सप्रेशन दैट आर एंटर्ड इनटू कंप्यूटर आर कन्वर्टेड इनटू पोस्टफिक्स नोटेशन स्टोर्ड इनटू द स्टैक। जब हम जो बात की ऑलरेडी हमने कि जब भी हम कोई एक्सप्रेशन को एंटर करते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो वो क्या करता है, पहले उसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करता है, देन उसको स्टोर करता है स्टैक के अंदर, और तब उसको इवेलुएट करता है। ये ALU की हम बात करें, यहाँ पे ALU में होते हैं सारे काम। ये एग्जाम्पल था पोस्टफिक्स का। अब मेनली जो यहाँ पे हमें बताया गया हमारे सिलेबस में भी कि हमें पॉलिश नोटेशन के बारे में बातें करनी है। इनफिक्स ऑलरेडी हमारे पास दिया हुआ होता है, अब हम उसे प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करते हैं। प्रीफिक्स मीन्स पॉलिश, पोस्टफिक्स मतलब रिवर्स पॉलिश नोटेशन।
तो सबसे पहले हम क्या कर रहे होते हैं, 2 स्टेप्स होते हैं, राइट टू लेफ्ट यूज़ करते हैं, स्टैक उसे स्कैन करते हैं, फिर ऑपरेटर आते हैं ऑपरेंड से पहले, इस तरीके से। भी कैसे करते हैं, इनफिक्स हमारे पास ऑपरेशन मिलता है हमें, अब कंप्यूटर में उसको कैसे कन्वर्ट हम करते हैं, क्योंकि ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में तो वो इनफिक्स ही रहेगा, लेकिन जब कंप्यूटर उसे समझेगा तो वो ऐसे समझेगा, पहले उसे कन्वर्ट करेगा पोस्ट फिक्स में, फिर उसे प्रीफिक्स में, इस तरीके से पॉलिश नोटेशन को हम कंप्यूटर के अंदर चेंज करते हैं। तो हम सीख भी इसलिए रहे होते हैं क्योंकि इंटरनली, क्योंकि हम कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं, तो कंप्यूटर में इंटरनली ये वर्क कैसे कर रहा वो हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल के थ्रू देखने वाले हैं इनको, देन हम अपने एल्गोरिथम को पढ़ेंगे। जब हम ड्रायर एंड कोड का कर लेंगे तो हम एल्गोरिथम को आसानी से समझ सकते हैं। इनफिक्स टू प्रीफिक्स, प्रीफिक्स यानी पॉलिश, तो ये चीज़ हमेशा याद रखनी, कई बार टर्म्स चेंज करके एग्जाम में आ जाता है। ए इंटू बी प्लस सी, अब यहाँ पे हमेशा हमें बॉडमास रूल को भी याद रखना है। मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, तो कौन पहले होगा हमारा यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन, तो स्टार ए बी, और अगर ये तो एक सिंपल सी कंडीशन है, यहाँ पे हम इजीली से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कई बार एक टफ क्वेश्चन हमें पूछ लिया जाता है जहाँ पे एक टफ कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन होता है, तो उस केस में हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि जब हमने इसको इन दोनों का निकाला a इंटू बी, तो इसको जो रिजल्ट है हम इस किसी के अंदर स्टोर करा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे वही किया है कि इस तरीके से रिजल्ट को स्टोर करा लिया, फिर कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए। अभी ये छोटा एक्सप्रेशन है तो हम नॉर्मल भी इसको सॉल्व कर सकते थे, तो हमने यहाँ d पुट किया, d प्लस सी, फिर d प्लस सी इन दोनों पे ऑपरेशन परफॉर्म किया, यहाँ पे क्या आ जाएगा डी सी प्लस, तो डी सी प्लस आया, और वापस जो मेरी d की वैल्यू थी मैंने पुट बैक रख दी d की जगह, तो इजीली मैंने सॉल्व कर लिया। इस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स चीज़ को भी रिजॉल्व कर सकते हैं। अब इसका अप्रोच क्या रहेगा वो हम देखते हैं। ये एक एक्सप्रेशन है हमारे पास, इस एक्सप्रेशन में सबसे पहला काम है, हम एक्सप्रेशन भी पढ़ते हैं साथ में एल्गो भी पढ़ते चलते हैं। रिवर्स द इनफिक्स एक्सप्रेशन, सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे आते हैं, हमारे पास एक इनपुट मिलेगा जो इनफिक्स नोटेशन होगी, उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिवर्स ऑफ गिवन एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है। उसके बाद इस एक्सप्रेशन को जो हमने रिवर्स कर दिया उसको हम कन्वर्ट करेंगे पोस्ट फिक्स में, यानी कि उसके ऑपरेटर्स को बाद में भेजेंगे, पोस्ट फिक्स में चेंज करेंगे। पोस्ट फिक्स में चेंज करने के बाद हमने क्या पढ़ा था कि जो प्रीफिक्स और सफिक्स होते हैं, यानी कि पॉलिश नोटेशन और रिवर्स पॉलिश एक दूसरे के उल्टे होते हैं, रिवर्स होते हैं। अगर मेरे पास मैं इजीली पोस्ट फिक्स निकाल पा रही हूँ तो मैं प्रीफिक्स निकाल लूँगी, तो उस केस में क्या होगा, मैं इसका जस्ट रिवर्स कर दूंगी और मेरे को क्या मिल जाएगी, मेरी पॉलिश नोटेशन यानी कि प्रीफिक्स। प्रीफिक्स के लिए क्या करना है, इनफिक्स को पहले रिवर्स करो स्टेटमेंट को, फिर उस जो रिवर्स करने के बाद स्टेटमेंट आई उसका पोस्ट फिक्स निकालो, पोस्ट फिक्स का फिर रिवर्स कर दो, वो हमारी क्या होती है, प्रीफिक्स होती है। तो यही हमारा अप्रोच है इसको सॉल्व करने का। यहाँ पे अब हम एक एक्सप्रेशन देखते हैं, P प्लस क्यू इंटू आर। तो सबसे पहले हमें क्या बताया था, स्कैनिंग हमारी, सबसे पहले हमें क्या करना है, रिवर्स एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है उसका रिवर्स करना। जब हम रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, जो यहाँ क्लोज्ड है वो ओपन हो जाएंगे। ठीक, कैसे लिखेंगे हम, और ये क्लोज थे ये ओपन हो गई, और ये ओपन था ये क्लोज हो गया, तो ओपन वाले क्लोज बन जाते हैं, क्लोज वाले ओपन हो जाते हैं। ऑपरेटर अपनी जगह पे ही रहता है जब पोजीशन चेंज हो जाती है उसकी। तो हम पढ़ते हैं इसको, राइट टू लेफ्ट हम सर्च करेंगे यहाँ पे, और जो ओपन होगा उसको वहाँ पे हम क्लोज बोलेंगे। तो सबसे पहले मेरा ऑपरेटर आया, जब भी मेरे पैरेंथेसिस आते हैं उनको हम स्टैक में डालते हुए जाते हैं, तो मैंने स्टैक में डाल दिया। फिर दूसरा आया, मैंने दूसरे को भी स्टैक में डाल दिया। फिर थर्ड हमारा आया कौन सा, ऑपरेंड्स आए। ऑपरेंड्स को हम अपनी एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, उस स्ट्रिंग में डालते हैं। तो ये मैंने एक स्ट्रिंग इमेजिन की है, ये स्ट्रिंग में मैंने डाल दिया। देन ऑपरेटर आया मेरे पास, तो ऑपरेटर हमारे ऑपरेटर और पैरेंथेसिस ये जाते हैं स्टैक के अंदर, और जो हमारे ऑपरेंड्स होते हैं जिन पर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है वो जाते हैं हमारी स्ट्रिंग के अंदर। तो यहाँ पे मेरा ऑपरेटर आया, मैंने उसको स्टैक में पुश कर दिया, और यहाँ पे मेरा क्या है, स्ट्रिंग है इस टाइम पे सिर्फ टी। देन मेरे पास एस आता है, ऐसे हम चल रहे हैं राइट टू लेफ्ट। एस को मैंने कहाँ डाल दिया, फिर से स्ट्रिंग में। और एक रूल और हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास कोई दो ऑपरेंड्स आ जाते हैं उसके बाद हम ऑपरेटर्स को
एवेलुएट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, मींस मिनिमम 2 ऑपरेंड्स के बीच में हम ऑपरेशन परफॉर्म करे होते हैं। जब पॉप भी करते हैं हम 2 ऑपरेटर के बाद पॉप करते हैं, क्योंकि एटलीस्ट 2 पे तो हमारा ऑपरेशन परफॉर्म होगा ही होगा। तो एस आया, एस को भी मैंने पुश कर दिया, इस टाइम पे हमारी वैल्यूज ये रही हैं। देन मेरे पास क्या आता है यहाँ पे एक, अब यहाँ ये तो ओपन है, बट जब मैंने रिवर्स किया था तो ये क्लोज था, और जब 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 क्लोज पैरेंथेसिस आएगा तब तब हमें पॉप करना है, और पॉप कहाँ तक करना है, जहाँ तक वो ओपन था। तो अब ये मेरे पास क्लोज आया तो इसने ऑपरेटर, और जहाँ तक ये क्लोज हो रहा था वहाँ तक उसको पॉप कर दिया। पॉप करेंगे तो पैरेंथेसिस तो हमारे डिस्कार्ड हो जाते हैं, और जो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं वो हमारी स्ट्रिंग में ऐड हो जाते हैं एक्सप्रेशन के अंदर जो हम निकाल रहे हैं। नेक्स्ट आया हमारे पास ऑपरेटर, ऑपरेटर को मैंने पुश कर दिया अगेन स्टैक में, और यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग सेम ही रहती है। इसके बाद हमारा अगेन ये क्लोज है, मीन्स ये हमारा ओपन पैरेंथेसिस आया है, अगेन मैंने उसको पुश कर दिया, स्ट्रिंग हमारी सेम रहेगी। देन हमारे पास ऑपरेंड आए, उसको हमने ऑपरेंड को पुश कर दिया। देन स्टार आया, स्टार को भी मैंने पुश कर दिया स्टैक के अंदर, क्योंकि जो जो हमारे ऑपरेटर और पैरेंथेसिस आएंगे वो पुश होते जाएंगे स्टैक में अंदर, और स्ट्रिंग के अंदर हम अपना डालते जाएंगे किसको, हमारे ऑपरेंड्स को। देन क्यू भी मैंने अपेंड कर दिया अपने इसको एक्सप्रेशन में, और अभी तक हमारे पास यही ऑपरेटर स्टैक में थे। अब हमारे पास ओपन आता है, ओपन आता है तो इट मीन्स जहाँ तक वो क्लोज था उसको पॉप करना है विद ऑपरेटर्स, और जो ऑपरेटर है हमारे एक्सप्रेशन में अपेंड हो जाएंगे। तो अब जहाँ तक वो ओपन था मैंने उसको पॉप कर दिया और अपेंड कर दिया कहाँ पे, एक्सप्रेशन के अंदर, आउटपुट एक्सप्रेशन में। देन अगेन हमारा प्लस आया, अब यहाँ पे ऑलरेडी प्लस है, मेरा दूसरा भी प्लस आ रहा है, और हमारा पॉप हम कब करते हैं, जब 2 ऑपरेटर्स, एक ऑलरेडी पड़ा हुआ है और दूसरा ऑपरेटर मेरा स्टैक में जाने के लिए आया है, दोनों की प्रेसिडेंस से अगर इक्वल है या फिर जो आया है उसकी हायर है, तो उस केस में हम पॉप कर लेते हैं। तो यहाँ पे इक्वल थी तो हमने उसको पॉप कर दिया, किसको, डिवाइड को, क्योंकि डिवाइड की प्रेसिडेंस क्या थी, हायर थी, और प्लस को ऐड कर दिया स्टैक में। फिर हमारे पास पी आया तो पी को भी हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। देन हमारे पास फिर से अगेन क्लोज पैरेंथेसिस आया तो हमने प्लस को भी पॉप कर दिया यहाँ से, और प्लस को यहाँ पे ऐड कर दिया। अगेन रिमेंबर रखना कि जो ओपन हमें दिख रहा है वहाँ पे, वो यहाँ पे क्लोज होता है हमारा, और ये हमने अपने प्रीफिक्स क्रिएट कर लिया। अब हम देखते हैं अप्रोचेस की। रिवर्स द इनफिक्स एक्सप्रेशन, कि जो एक्सप्रेशन दिया हुआ पहले उसको उल्टा करो। वाइल रिवर्सिंग ईच ओपन पैरेंथेसिस बिकम क्लोज एंड क्लोज पैरेंथेसिस बिकम ओपन, जो ओपन है क्लोज हो जाता है, क्लोज है, और ये लिख के आप राइट कर सकते हो a प्लस बी। जब हम लिखेंगे, जब इसको उल्टा करेंगे तो ये b प्लस ए इस तरीके से हो जाता है, तो ये ओपन था, ये क्लोज हो गया। कन्वर्ट द रिवर्स्ड इनफिक्स एक्सप्रेशन टू पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, तो उसको हमने फिर किस में कन्वर्ट किया है, पोस्ट फिक्स में। इनिशियलाइज एम्प्टी स्टैक, एक एम्प्टी स्टैक लेंगे, एम्प्टी स्ट्रिंग लेंगे पोस्ट फिक्स के लिए, एक स्टैक लेंगे और एक स्ट्रिंग लेंगे, स्ट्रिंग में अपेंड करते जाएंगे और इसमें हम स्टैक में पुश करते जाएंगे पैरेंथेसिस को और ऑपरेटर्स को, फिर ऑपरेशन परफॉर्म होगा। फिर स्कैन करेंगे इनफिक्स एक्सप्रेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फिर जो एक्सप्रेशन आए उसे लेफ्ट टू राइट स्कैन करेंगे। इफ कैरेक्टर इज पैरेंथेसिस, लेफ्ट पैरेंथेसिस पुश टू स्टैक, जो हमने किया था, अगर ये वाला आया है तो स्टैक में डाल दिया, ये वाला आया तो हमने पॉप कर दिया। मीन्स ओपन आया तो उसको पुश करेंगे स्टैक में, और क्लोज आया तो हम ऑपरेटर के साथ पॉप भी कर सकते, पॉप कर देंगे और अपेंड कर देंगे उसमें। इफ कैरेक्टर इज एन ऑपरेटर, अगर कोई ऑपरेटर है तो उसे हम पहले पॉप करेंगे और अपेंड करेंगे ऑपरेटर को स्टैक से अंटिल स्टैक इज एम्प्टी। जब तक स्टैक हमारा एम्प्टी नहीं हो जाएगा हम अपने ऑपरेटर्स को पॉप करते रहेंगे और अपनी स्ट्रिंग में अपेंड करते रहेंगे। और जो हमने पढ़ा था कि ऑलरेडी डिवाइड पढ़ा हुआ था, प्लस आया, क्योंकि जो ऑलरेडी स्टैक में है वो हाई प्रेसिडेंस है, तो हाई प्रेसिडेंस हमेशा पहले फिर पॉप करना होगा हमें। लो प्रेसिडेंस कभी भी स्टैक में टॉप पर नहीं होगा अगर ऑलरेडी हमारे पास कोई ऑपरेटर उसमें है तो करंट ऑपरेटर को हम स्टैक से निकाल के कहाँ पे अपेंड कर देंगे, स्ट्रिंग के अंदर। आफ्टर स्कैनिंग दैट एक्सप्रेशन पॉप एंड अपेंड ऑल रिमेनिंग ऑपरेटर फ्रॉम द स्टैक टू पोस्ट फिक्स। फिर जब तक हमारा स्टैक, अगर हमारे ऑपरेंड्स हमारे पास नहीं है, ऐसा कभी होगा नहीं वैसे वो, और जब भी हमारे पास जो बचे हुए हैं उनको हम पॉप कर देंगे और अपने कहाँ पे अपेंड कर देंगे, स्टैक के
सॉरी पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के एंड में। अब इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स ऑलरेडी हम कर चुके हैं, लेकिन हमने फिर भी एक स्टेप वाइज लिख लिया। सबसे पहले हम एक्सप्रेशन को लेफ्ट टू राइट स्कैन करेंगे। इफ स्कैन करेक्टर पुट इट इनटू द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, अगर जो करेक्टर हमने स्टैक किया है उसको हम पुट करेंगे अपने एक्सप्रेशन में, यानी कि कोई करेक्टर ए बी सी कोई भी आया है तो हम करेक्टर्स क्या होते हैं, हमारे ऑपरेंड्स होते हैं, उन उसको हम एक्सप्रेशन में डालेंगे। अदरवाइज अगर करेक्टर नहीं है, कोई पैरेंथेसिस है या हमारा कोई ऑपरेटर आया है, तो हम क्या करेंगे, प्रीसिडेंस चेक करेंगे ऑपरेटर की। अगर वो हायर है ऑपरेटर की और ऑलरेडी जो हमारे टॉप के स्टैक पे है और स्टैक एम्प्टी है, तो हम उसको पुश कर देंगे। अगर ऑपरेटर हमारा ऑलरेडी प्रेजेंट है, प्रेसिडेंस हायर, और कोई नया ऑपरेटर आया है जो स्मॉल प्रेसिडेंस है जिसकी लोअर है, तो पहले हम पॉप करेंगे। पैरेंथेसिस अगर हमारी क्लोज वाले आए हैं तो भी हम पॉप करेंगे ऑपरेशन को, और स्टैक से हम कहाँ पे डाल देंगे, एक्सप्रेशन के अंदर। ठीक है। इफ स्कैन्ड कैरेक्टर इज, जो स्कैन हमने कैरेक्टर किया वो ओपन है तो पुश करेंगे इसको स्टैक में। इफ स्कैन कैरेक्टर इज क्लोज एंड पॉप द स्टैक आउटपुट एंड इट विल बी गेट डिस्कार्डेड। और जो हमारे जो ऑपरेटर्स हैं, जैसे हमारे डिवाइड आया था क्लोजिंग के टाइम पे, डिवाइड विद दिस, तो इसको हमने अपेंड कर दिया था एक्सप्रेशन में। ये वही लाइन है, आप पढ़ सकते हैं। और यही स्टेप हमारे 2 to 5 रिपीट होते रहेंगे। एक बार स्कैनिंग हमारी हो जाएगी कंप्लीट, यानी कि हमारे स्टैक एम्प्टी हो जाएगा, तो एक्सप्रेशन में हमारा कोई भी पैरामीटर नहीं बचेगा, तो हम क्या करेंगे, उसको एक्सप्रेशन के अंदर ऐड कर देंगे और पैरेंथेसिस को डिस्कार्ड कर देंगे कम्प्लीटली। फाइनली हम अपने एक्सप्रेशन को प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन है कि कैसे कैसे हमने सॉल्व किया। हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया, तो हमने एक आइटरेटर लिया है कि जब i की वैल्यू 0 है तो a होगा। तो सबसे पहले ये एम्प्टी केस है हमारा, फिर हमारे पास इटरेटर हमने शुरू किया तो a के केस में 0 होगा। तो जब हमारा ऑपरेंड आया तो हमने ऐड कर दिया उसको एक्सप्रेशन के अंदर। फिर आइटरेटर की वैल्यू 1 हो गई तो हमारा प्लस ऑपरेटर आया तो उसको हमने स्टैक में डाल दिया। फिर i की वैल्यू हो गई हमारी 3, हमारे पास b आया था तो हमने b को अपेंड कर दिया। फिर i की वैल्यू हो गई 4, हमारे पास स्टार आया तो हमने चेक किया जो प्लस ऑलरेडी है उससे हायर प्रेसिडेंस है किसकी, हायर प्रेसिडेंस है, तो उसको हमने स्टैक में पुश कर दिया। अगर हमारा स्टार पड़ा हुआ था पहले और प्लस आता तो पहले हम इसको क्या कर देते, पॉप कर देते, क्योंकि अभी यहाँ पे हायर किसकी है, स्टार की है, तो वो स्टार में पुश कर दिया। अगेन हमारे पास क्या आता है, सी के बाद हमारे पास आया फिर प्लस। अब यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी हमारा स्टार पड़ा हुआ है, हमारे पास प्लस आया है ऑपरेटर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम स्टार को पॉप करेंगे, अपेंड करेंगे स्ट्रिंग में, देन हम पुश करेंगे प्लस को, क्योंकि अब पुश को प्लस को भी फिर से हम चेक करेंगे इसकी प्रेसिडेंस को, प्लस की, कि इसकी प्रेसिडेंस क्या है ऑपरेटर की, दोनों की इक्वल है। अगर लोअर प्रेसिडेंस होती है जो हमारा ऑपरेटर आ रहा है तो ही हम उसको पुश करेंगे, अदरवाइज पुश नहीं करेंगे। मीन्स अगर हायर है तो दोनों की इक्वल है, तो इक्वल के केस में भी जो पहले वाला प्लस था वो पॉप होगा और नया वाला पुश होगा। तो पहले वाला प्लस हमने अपेंड किया पॉप करके, देन नया वाला जो प्लस आया था हमारा उसको हमने पुश किया स्टैक के अंदर। देन हमारे पास डी आया, डी को हमने ऐड किया कहाँ पे, स्ट्रिंग के अंदर। फिर पुश, कोई एलिमेंट नहीं बचा, स्टैक हमारा एक सिंगल एम्प्टी है, तो उसके बाद हम इसको पॉप करके कहाँ पे कर देंगे, स्ट्रिंग में ऐड कर देंगे, और ये हमारी बनेगी पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। यहीं पे हमने चेक किया, सबसे पहले स्टैक हमने ऑलरेडी बात कर चुकी थी लास्ट वीडियोस में, जब हमारा क्या चेक करेंगे, टॉप मैक्स के इक्वल, मैक्स -1 के इक्वल है तो वो फुल होता है हमारा स्टैक। इज एम्प्टी है, टॉप -1 है, पुश कर रहे हैं कि हम हमारे टॉप को प्लस प्लस कर रहे हैं और टॉप पे एलिमेंट को डालते जा रहे हैं। पॉप कर रहे हैं कि या तो ऑलरेडी इज एम्प्टी है तो रिटर्न कर देंगे वहीं से ही, अदरवाइज हम स्टैक के टॉप से एक माइनस कर देते हैं। पीक क्या, स्टैक का टॉप हम रिटर्न कराते हैं पीक के अंदर। अब करेक्ट चेक करेंगे, अब ये फंक्शन हमने लिखा है, ऑपरेंड है ऑलरेडी। अब मैंने ऑलरेडी बात की थी, कोई कैरेक्टर ए है, A to Z है हमारा, या A to Z है, तो ये कंडीशन है हमारी क्या चेक करने की, कोई ऑपरेंड है क्या, तो ये ऑपरेंड्स हैं। इफ करेक्टर इक्वल्स टू A एंड बिटवीन दिस, तो वो क्या होगा हमारा ऑपरेंड। तो ये चेक कर लिया हमने ऑपरेंड क्या होता है। यहाँ पे फिर हम क्या करने वाले हैं, ऑपरेटर की प्रेसिडेंस चेक करेंगे। कोई ऑपरेटर आया, कोई कैरेक्टर हमारे पास प्लस आया, माइनस आया, तो इनकी ऑपरेटर की प्रेसिडेंस होती है एक, वो मैं आपको पहले शो कराती हूँ।
ये ऑपरेटर की प्रेसिडेंस है, सबसे पहले जो हाईएस्ट होती है किसकी होती है, पैरेंथेसिस की, फिर एक्सपोनेंशियल की, मीडियम होती है किसकी, मल्टीप्लिकेशन की, और मीडियम होती है डिवीजन की, यानी कि इन दो को हम बोलते हैं 2, इन दोनों की 1, ये 3, ये 4। हायर प्रेसिडेंस किसकी, पैरेंथेसिस की। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की एक्सप्रेशंस में सेम होती है। तो यहाँ से प्रेसिडेंस हमने एक तरीके से नंबर्स के थ्रू इसको हैंडल किया है कि प्लस और माइनस की 1 बता दी, लो थी, और डिवाइड मल्टीप्लाई की 2 बता दी, इसकी मीडियम थी, और बाकी एक्सपोनेंशियल की हमारी 3 थी, और अदरवाइज रिटर्न कर दिया 1। फिर हम अपना पोस्टफिक्स में अब हम क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले एक्सप्रेशन लेंगे, उसको हम रिवर्स करेंगे, तो ये रिवर्स के लिए कोड है। फिर हम चेक करेंगे कि अगर कोई ऑपरेंड आ रहा है हमारे पास तो उसको एक्सप्रेशन में हम डाल रहे हैं। अगर हमारे पास कोई ओपन पैरेंथेसिस आ रहा है तो हम पुश कर रहे हैं स्टैक के अंदर। अगर हमारे पास कोई क्लोज पैरेंथेसिस आ रहा है तो हम पॉप कर रहे हैं। पॉप के लिए क्या है कि अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है और हमारा टॉप स्टैक के इक्वल है पैरेंथेसिस के, तो हम पॉप करा रहे हैं यहाँ से स्टैक से। और अगर ये है कि हमारा ऑलरेडी एम्प्टी है या फिर पैरेंथेसिस हमारे मोर देन 1 है या क्लोजिंग नहीं है ओपनिंग के साथ, तो इनवैलिड एक्सप्रेशन होता है, और अदरवाइज हम पॉप करा देंगे लास्ट में जब हमारा एम्प्टी होगा स्टैक, कोई भी एक्सप्रेशन नहीं बचेंगे हमारे पास स्कैन करने के लिए। अदरवाइज हम क्या बोलेंगे कि हम प्रेसिडेंस चेक करेंगे। अगर हमारी प्रेसिडेंस मैच होती है तो हम अपने ऑपरेटर्स को क्या करा देंगे, वहाँ से पॉप करा देंगे। फिर ये रिवर्स का कोड है हमारे पास। रिवर्स का कोड ऑलरेडी हमें पता ही होता है कि जब हमारा एक्सप्रेशन देना है उसको राइट टू लेफ्ट को हम लेफ्ट टू राइट को हम राइट टू लेफ्ट स्कैन करते हैं। तो उसकी लेंथ निकालेंगे पहले, फिर साइज लेंगे, कैरेक्टर टाइप का एरे लेंगे एक्सप्रेशन के लिए, और जब तक कि हमारा वो नल ना हो जाए। स्ट्रिंग में क्या होता है, लास्ट में नल अपेंड होता है, जिससे हमें पता चलता है स्ट्रिंग एंड हो गई है। तो इसको स्वैप करते रहेंगे हम, जब तक कॉपी करते रहेंगे। ब्रैकेट्स के लिए क्या है, एक्सप्रेशन नॉट इक्वल टू नल, तब तक हम चेक करेंगे, लास्ट तक चेक करेंगे ब्रैकेट्स को। ओपन है तो उसको क्लोज कर देंगे, क्लोज है तो उसको ओपन कर देंगे। एक्सप्रेशन में जब हम रिवर्स करेंगे तो किया था ना हमने कि अगर हम ऐसे हमारे पास दी हुई है फिर वो क्लोज हो जाता है ओपन का, तो वो हमने ओपन का क्लोज किया। एक बार आप ये कोड चेक कर लेना। अब इनफिक्स टू प्रीफिक्स करना है तो सबसे पहले इनफिक्स को हम रिवर्स करेंगे, रिवर्स की एक्सप्रेशन को, फिर उस रिवर्स के बाद उसका पोस्ट फिक्स करेंगे जो हमने ऊपर किया है अभी, फिर उस पोस्ट फिक्स का भी हम रिवर्स निकालेंगे, वो क्या आ जाएगा हमारा इनफिक्स। तो वही हमने किया है, रिवर्स करेंगे, फिर ब्रैकेट्स को चेक करेंगे, पोस्ट फिक्स निकालेंगे, उसको रिवर्स कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्रीफिक्स, यानी कि पॉलिश नोटेशन का ये कोड है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि जितने हमारे टोटल एक्सप्रेशन है वो सारे पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा था, तो यहाँ पे क्या है, बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। स्टैक स्पेसेस हमारे यहाँ पे यूज हो रहे हैं, ऑपरेटर की प्रेसिडेंस है। तो ये थे हमारे पॉलिश नोटेशंस बेसिकली। इसके बाद हम 1 और 2 क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ये था हमारा कॉन्सेप्ट पॉलिश नोटेशन और रिवर्स पॉलिश नोटेशन का। नेक्स्ट वीडियो में हम 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं स्टैक के। सो जो लास्ट ईयर हमारे क्वेश्चन पेपर में आए थे। थैंक यू सो मच।